बात करते हैं फैक्टर फैक्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. सो वी नो द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, हमने अभी मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्कस करा है. सो बिकॉज वी टेक एनी मेडिकेशन, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स गो इन टू द ब्लड स्ट्रीम, राइट. सो जो मेडिकेशन हमने दी है, वी जस्ट वॉन्ट टू गिव देयर मैक्सिमम एफिकेसी. क्लियर कि हमने जो भी मेडिकेशन दिया है हम उसकी मैक्सिमम एफिकेसी चाहते हैं. सो देर आर सम पर्टिकुलर थिंग्स दैट आई नीड टेक इट कंसीडर व्हेन आई प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन टू गुड इफेक्ट ऑफ द ड्रग. ठीक है, गुड इफेक्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. सो उसमें हमारा सबसे पहले आता है पीएच. अब पीएच क्या होता है? पीएच जो हमारी ड्रग है वो यूजुअली एग्जिस्ट करती है टू फॉर्म में, राइट. बीक एसिडिक एंड बीक बेसिक. ड्रग इन दो फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करती है. अब एक एग्जांपल से समझिए, ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स दैट आई हैव हियर. ठीक है, नाउ इफ आई हैव दिस वीक एसिड, ये जो है वो बीक एसिड की प्रोसेस है. सो विच वन ऑफ दिस इजिली क्रॉस द मेम्ब्रेन? सो ये क्या है हमारे पास? प्रोटॉन. और ये क्या है हमारे पास? कॉन्जुगेट बेस. अब यहां पे क्या है? चार्ज प्रेजेंट है. सो द चार्ज मॉलिक्यूल्स आर मोर डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब. क्लियर. और चार्ज प्रेजेंट है, इट मीन्स ये कैसा कंपाउंड है? पोलर. ठीक है, सो पोलर कंपाउंड इज ऑल्सो मोर डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब. और ये हमारे पास है प्रोटॉन. अब क्या होता है, जो हमारी ड्रग है, ठीक है, जो हमारी बीक एसिडिक ड्रग है, सो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बीक एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब हो तो हमें उसको इस तरह का एनवायरनमेंट देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहां पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इट मींस नो चार्ज प्रेजेंट. और चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर. नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो वो क्या करता है? इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है. कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है और ये हमारा नॉन पोलर ग्रुप है, तो नॉन पोलर जो ग्रुप होता है वो इजीली मेम्ब्रेन में को क्रॉस कर लेता है, इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है. अब हम बोलते हैं कि जो हमारी बीक एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होती है. स्टमक में कहाँ? ड्यूडेनम में. और जो हमारी बीक बेसिक ड्रग्स होती हैं वो हमारी इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होती हैं. तो उसका रीज़न यही है कि अब हमारे पास क्या है, अगर हम चाहते हैं कि ड्रग हमारी है जो बीक एसिडिक ड्रग है वो हमारी एब्जॉर्ब हो, तो हमें ड्रग को कैसा इन्वायरमेंट देना पड़ेगा? ऐसा. क्लियर. सो इफ आई वांट कि मोस्ट ऑफ माय ड्रग एब्जॉर्ब इन दिस फॉर्म, ठीक है, सो वी नीड द मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस टू गो इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, अब हम चाहते हैं हमारी एसिडिक ड्रग है, हमें ये पता चल कि हमारी एसिडिक ड्रग जो है वो इस एनवायरनमेंट में जाके एब्जॉर्ब होगी इजीली, क्योंकि ये नॉन पोलर है, कोई इसमें चार्ज प्रेजेंट नहीं है. तो इसमें क्या करेंगे, अब हमें इस रिएक्शन को इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा ताकि ये इस डायरेक्शन में, ये जो रिएक्शन है इस डायरेक्शन में मूव हो, और ये जो है वो नॉन पोलर है तो ईजिली मेम्ब्रेन में जाके मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगी. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इंक्रीज करना पड़ेगा इन्वायरमेंट में. ठीक है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन्वायरमेंट में इंक्रीज होंगे देन रिएक्शन अप होगी, और जब रिएक्शन अप होगी तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी. तो जब ये नॉन पोलर से नॉन पोलर में कन्वर्ट होगी देन इजीली एब्जॉर्ब होगी एसिडिक एनवायरमेंट में, एंड देन इजीली क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड मूव फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम. ये एसिडिक ड्रग है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में पहुंच गई. यही रीजन है हमारे स्टमक के ड्यूडेनम में क्या होता है? प्रोटॉन्स, H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं वहां पे. तो वो क्या करते हैं, जब उनकी कंसंट्रेशन वहां पे हाई होती है और जब हम एसिडिक ड्रग्स देते हैं तब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या हो जाती है, इसकी कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से अप हो जाती है, और जो रिएक्शन अप होती है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है. तो ये पोलर थी, पोलर से नॉन पोलर में कन्वर्ट होगी, तो ये क्या होता है? नॉन पोलर हमारा इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है. तो यही रीजन है कि जो हमारी एसिडिक ड्रग्स हैं वो स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होती हैं. स्टमक में भी कहाँ? ड्यूडेनम में. तो यही रीजन है कि हम बोलते हैं कि हमारी एसिडिक ड्रग जो है वो स्टमक में एब्जॉर्ब होती हैं. अब दूसरा केस लेते हैं, यहां पे हमारी ड्रग है बीक बेसिक. क्लियर. अब यहां पे क्या है? चार्ज प्रेजेंट है. तो इट मींस चार्ज प्रेजेंट है तो चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? चार्ज मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मोर डिफिकल्ट टू क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये क्या है? पोलर. मींस चार्ज प्रेजेंट है तो ये क्या है? पोलर कंपाउंड. लेकिन यहां पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है? नॉन पोलर कंपाउंड. क्लियर. सो हमें क्या करना है, हम एक्चुअल इन्वायरमेंट से, उस इन्वायरमेंट से हमें इन दोज थिंग्स को हमें डिक्रीज करना है. ठीक है, इन दोज थिंग्स को डिक्रीज करना है ताकि जो डायरेक्शन, ये जो रिएक्शन है इस डायरेक्शन में मूव करे. अगर बेसिक ड्रग की एब्जॉर्प्शन हम स्मॉल स्टमक में बात करें, स्टमक में क्या बताया हमने? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तब ये रिएक्शन अप होगी. यहाँ ये तो ऑलरेडी पोलर है, चार्ज मॉलिक्यूल है, तो ये क्या होगा? इनमें जो ये इक्विलिब्रियम है, ये रिएक्शन जो है वो इक्वल रहेगी, स्टेबल रहेगी. देन ड्रग की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी. लेकिन हमें क्या करना है? हमें ड्रग की एब्जॉर्प्शन करवानी है, और हमें पता है कि जो ये ड्रग है इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है, ये पोलर ग्रुप है जो कि इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं. तो हमें ड्रग को क्या करना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में मूव करवाना पड़ेगा, और इस डायरेक्शन में मूव तभी होगी जब हमारे पास इन दोज
थिंग्स को हम डिक्रीज करेंगे इन्वायरमेंट से, ठीक है। जब हम इसको डिक्रीज कर देंगे इन्वायरमेंट में, देन ड्रग जो है वो नॉन पोलर से नॉन पोलर में कन्वर्ट होगी। जब नॉन पोलर में कन्वर्ट हो जाएगी तो ईजिली क्रॉस करेगी मेम्ब्रेन को। तो ये बेसिक ड्रग है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में पहुंच गई। तो ये रीजन है कि हमारा इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में जाके, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी इलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में जाके जो बेसिक ड्रग्स हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती लो होती है, और जो हमारा ये जो रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है, और इस डायरेक्शन में मूव करके ईजिली जो है वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है आफ्टर इसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, ठीक है। सो ये हमारा एसिडिक ड्रग्स और बेसिक ड्रग्स का था। दूसरा हमारा आता है जो फैक्टर है वो है ब्लड फ्लो का। सो इन केस अगर जो हमारा ब्लड फ्लो जो है वो किसी शॉक कंडीशन की वजह से डिक्रीज हो गया है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमने ओरल रूट से कोई ड्रग दी और जिससे क्या हुआ है, जीआईटी परफ्यूजन रेट जो है वो डिक्रीज हुआ है। जब जीआईटी परफ्यूजन रेट मींस ब्लड फ्लो जो है वो कम है। तो जब ब्लड फ्लो कम है तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन क्या होगी, ब्लड सर्कुलेशन में जो ये ब्लड सर्कुलेशन है इसमें ड्रग की एब्जॉर्प्शन क्या होगी, डिक्रीज। और ये हमारी स्किन है, ठीक है, इसको थोड़ा ड्राइंग को अवॉइड करें। जो ये है हमारी स्किन, इसमें अगर हमने किसी भी डर्मल रूट से हमने ड्रग दी है, एडमिनिस्टर करवाई है, तो और जो हमारी स्किन है वो रिड्यूस है, उसमें परफ्यूजन मींस लो ब्लड फ्लो है, तो वो भी ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी। जब ड्रग इसमें पहुंचने में इसको टाइम लगेगा, और ये क्या होगी, एब्जॉर्प्शन इसकी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। हमारी ब्लड जो ड्रग है वो ब्लड में ही तो एब्जॉर्ब होगी जाके। तो अगर ब्लड का फ्लो ही नहीं है ढंग से, तो हमारी ड्रग जो है वो ईजिली एब्जॉर्ब नहीं होगी, उसकी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देन थर्ड वन इज सरफेस एरिया एंड कॉन्टैक्ट टाइम। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने कोई ड्रग दी ओरली, ये हमारी मेम्ब्रेन है, ये हमारा ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन है और ये यहाँ पे, ठीक है। और पेशेंट को क्या है, डायरिया। डायरिया में क्या होता है, लूज मोशंस, ठीक है। तो आपने ड्रग जब दी तो ड्रग किसी ना किसी मेथड को फॉलो करके, चाहे वो पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस, उनमें से किसी भी मेथड को फॉलो करके मेम्ब्रेन में जाएगी। देन मेम्ब्रेन में जाके वो तब एब्जॉर्ब होगी, देन ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी। तो बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन इन डायरिया में क्या होता है कि जो ड्रग की मूवमेंट होती है वो बहुत फास्ट होती है जीआईटी ट्रैक में। तो ड्रग अच्छे से एब्जॉर्ब होने से पहले ही वो क्या होती है, हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, बॉडी से बाहर निकल जाती है, जिससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। और जिससे क्यों, क्योंकि अगर कॉन्टैक्ट टाइम कम है, ड्रग ज़्यादा देर बॉडी में रह ही नहीं रही है इन डायरिया की कंडीशन में, और अगर वो बॉडी से में ज़्यादा देर नहीं रह रही है तो उसका क्या है, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगी, एलिमिनेट जल्दी हो रही है, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। दूसरा केस लेते हैं, तो इसमें क्या है, ड्रग दी हमने ओरली, इस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है। अब इस ड्रग को कॉन्स्टिपेशन है इस पेशेंट, इसमें क्या है कि ड्रग का कॉन्टैक्ट टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सभी प्रोसेस ड्रग परफॉर्म करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगी, तो इसमें कॉन्टैक्ट टाइम बहुत ज़्यादा है कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट टाइम ज़्यादा होगा, सो कॉन्टैक्ट टाइम इंक्रीज होगा, जिससे कि एब्जॉर्प्शन क्या होगी, इंक्रीज। तो इस तरह से जो ये सरफेस एरिया और कॉन्टैक्ट टाइम है, ये भी जो है वो अफेक्ट करता है किसी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को। सो जब भी हम ड्रग की फॉर्मुलेशन करते हैं तो हमें जो कॉन्टैक्ट टाइम होता है उसका, वो जो एक स्टैंडर्ड होता है वो रखना होता है, ताकि ड्रग जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक हमारी बॉडी में रहती है और वहाँ पर जाके एब्जॉर्ब होती है। अगर हम पी ग्लाइकोसाइड जो है हमारा थर्ड वन, पी ग्लाइकोप्रोटीन, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी ड्रग है, मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करा और ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गई। लेकिन यहाँ इस कंडीशन में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में पी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, ये स्पिट करता है ड्रग को बैक आउट ऑफ द जीआईटी। ये ड्रग को वापस जीआईटी में भेज देता है और जीआईटी से एलिमिनेशन हो जाती है। तो ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच ही नहीं पाती, तो इससे क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन की, किस तरह से ड्रग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। उसमें हमने पीएच पढ़ा, बॉडी फ्लो ब्लड फ्लो पढ़ा, एंड सरफेस एरिया एंड कॉन्टैक्ट टाइम पढ़ा, और पी ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। तो ये था हमारा एब्जॉर्प्शन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।